हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लास में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम इस लेक्चर में लेकर आए हैं क्लास 10th के लिए चैप्टर नंबर 3 मैथमेटिक्स का पोर्शन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसके हमने 4 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, हमें क्वेश्चंस कराना था। ठीक है, तो क्वेश्चंस कराने वाली बात हुई थी। तो यहाँ पर देखिए हम आपके लिए लेकर आए हैं, आप सभी लोगों को पता होगा। देखिए सीधी सी बात है कि हम इसका कोई प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बट आपको ये कह देना चाह रहा है कि हम इसी क्वेश्चन को मतलब यहाँ पर देख लीजिए कि क्या है, एडू कार्ड का हमने क्वेश्चन बैंक मंगाया हुआ है और मैथमेटिक्स का यह है। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं कि इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में जो हमें इंपॉर्टेंस लग रहे हैं, हम उस टाइप के क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं आपके सामने सॉल्व करा देते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चंस को हम देखिए लिखेंगे नहीं, इस पर हम बोल देंगे बुक से देखकर, बाकी यहाँ पर हम लगा देंगे। ठीक है, आपको वीडियो लेक्चर में दिख जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या कर रहा है, पहले क्वेश्चन की यदि बात किया जाए तो कहा जा रहा है कि इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट देन द लाइंस विल बी। देखिए सिंपल सी बात है, हमने आपसे कहा था कि यदि कंसिस्टेंस की बात की जाए, कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का दिया है और वो किसकी बात करें, कंसिस्टेंट की बात करें। ठीक है, हम इसमें आपको देखिए बताते जाएंगे, हालांकि हमने थ्योरी पढ़ा रखी है। कंसिस्टेंट का हमने 2 केस बताया था। क्या बताया था? नॉर्मली ये था कि भैया इसके पास क्या होना चाहिए, सोल्यूशन एग्जिस्ट करना चाहिए, और सोल्यूशन एग्जिस्ट 2 केस में करता है। एक कब, जब वो कैसी हो बताइए, इंटरसेक्टिंग लाइन को रिप्रेजेंट करे, इंटरसेक्टिंग लाइन को रिप्रेजेंट करे तब के केस में आप बोलोगे। और सेकेंड वन की यदि मैं बात करूं तो उस केस में आप बोलोगे सर कोइंसिडेंट। ठीक है ना, कोइंसिडेंट के केस में भी क्या होगा, ये कंसिस्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो कहा जा रहा है पैरेलल ऑलवेज कांस्टेंट, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट ऑलवेज इंटरसेक्टिंग। तो क्या हो जाएगा, आप सभी को पता है कि इंटरसेक्टिंग एंड कोइंसिडेंट। ऑप्शन नंबर जो इसमें सी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। The value of k for which the system of linear equation x plus 2y is equal to 3, 5x plus ky plus 7 is equal to 0 is inconsistent। देखिए कहा जा रहा है इनकंसिस्टेंट हो, k की किस वैल्यू के लिए ये इनकंसिस्टेंट होगा, ये हमें फाइंड करके बताना है। ठीक है, देखिए हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये हो गया इक्वेशन सेकंड। हमने आपको बताया था कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। लाइक कंसिस्टेंट अभी डिस्कस हो गया, इनकंसिस्टेंट जहां पर सॉल्यूशन न मिले। सॉल्यूशन कहां नहीं मिलता है, तो पैरेलल के केस में। किस केस में नहीं मिलता है, पैरेलल। और इसका क्या कंडीशन बताया गया था, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, c1/c2। ठीक है, तो चलिए इसमें वैल्यू रख लेते हैं हम लोग। a1 की वैल्यू यहाँ पर 1 समझोगे, a2 कितना है 5 इज इक्वल टू b1 कितना है 2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा k, नॉट इक्वल टू होना चाहिए c1/c2। देखो एक इक्वल के उस साइड है, दूसरा इक्वल के इस साइड है, तो कोशिश रखिएगा कि इसको हम या तो लेफ्ट में रखें या तो राइट में रखें। तो इसको इस साइड लाते हैं तो क्या हो जाएगा -3 और ये इसी साइड है तो कितना हो जाएगा 7। ठीक है, तो एक बार हम इन दोनों को लेकर सॉल्व करते हैं, एक बार इन दोनों को लेकर सॉल्व करते हैं। देखिए इस पोर्शन को जब लेकर सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/5 इज इक्वल टू 2/k, दैट मींस k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 2 जा 10। ठीक है, ये आ गई। यदि इसको लेके चला जाए 2/k नॉट इक्वल टू -3/7, तो क्या केस होगा, देखिए k की वैल्यू निकालनी है, आप k को उधर भेज दीजिए, 7 को उधर, 3 को नीचे, तो 2 into क्या हो जाएगा 7 डिवाइड बाय -3 नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए k, दैट मींस k नॉट इक्वल टू 7 2 जा 14/-3 या माइनस आप यहाँ लगा दीजिए। तो देखिए k की वैल्यू हम क्या नहीं ले सकते, -14/3 नहीं ले सकते। बाकी यहाँ पर बात की जाए तो k इज इक्वल टू कितना आया, 10 आया, जो कि -14/3 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब k की यदि वैल्यू हम कितना रख देते हैं, 10 रख देते हैं, तो इस केस में क्या होगा, ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, चलो यहाँ पर क्या आएगा, इनकंसिस्टेंट का केस आ जाएगा। क्लियर है? आई होप आपको अच्छी तरीके से
ये चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यहां ये कहा जा रहा है द पेयर ऑफ इक्वेशन x इज इक्वल टू a, क्या है इक्वेशन, x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b ग्राफिकली रिप्रेजेंट्स लाइन व्हिच आर, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसमें ऑप्शन है पैरेलल, इंटरसेक्टिंग एट b कामा a, देखिए इंटरसेक्टिंग का केस बताया b कामा a पर, आपको वहां दिख जाएगा और यहाँ पर हम लिए नहीं इसलिए हम समझाने के लिए लिखना होगा। ठीक है, इसके अलावा एक ऑप्शन दिया है कोइंसिडेंट और एक दिया है इंटरसेक्टिंग, बट किस पॉइंट पर, a कामा b पर। ठीक है, तो देखिए यदि हमारे पास सीधे हम देखें x a y b है, तो बेसिकली देखिए ये देखा जाए एनसीईआरटी की बुक से टॉपिक तो हट गया है, बट कहीं कहीं हो सकता है मे भी एग्जाम में आ जाए, इस पर्पज से हम क्या कर रहे हैं, इसको भी थोड़ा सा समराइज कर दे रहे हैं, इसलिए कि आप इस चीज को समझ जाइए आसानी से। ठीक है, तो देखिए x इज इक्वल टू a है, y इज इक्वल टू कितना है b है। अब ये कह रहा है कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पैरेलल को, इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट b कामा a, या कोइंसिडेंट या फिर इंटरसेक्टिंग हो रहा है a कामा b पे। तो देखो सिंपल सी बात है, इसको आप ड्रा कर लीजिए। देखिए मान लीजिए कि x की वैल्यू यहाँ पर a है और y की वैल्यू यहाँ पर b है, यदि आप ड्रा करते हो तो x इज इक्वल टू a कहाँ पर आएगा, ये एक ऐसी लाइन खींच देंगे आप, और y इज इक्वल टू b कहाँ पर आएगा, b वाले पर, इसे इसको x मानते हो इसको y। देखो ये दोनों आपस में यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो x का पहले लिखते हो, x का पहले लिखते हो तो कितना हो जाएगा यहाँ a, और y का बाद में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा a कामा b। तो x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप बोलोगे सर एक इंटरसेक्टिंग पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कहां पर इंटरसेक्ट करती है, a कामा b पर। इसका मतलब इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, देखिए समझ में आ जाना चाहिए, कहीं दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर विच वैल्यूज ऑफ p will the lines represented by the following pair of linear equations be parallel। हमें कह रहा है कि p की वैल्यू बताइए, कौन सा पेयर ऑफ इक्वेशन है, 3x - y - 5 is equal to 0, 6x - 2y - 3 is equal to 0। तो इस केस में कह रहा है p की वैल्यू बताइए जिसके लिए क्या हो, इक्वेशन पैरेलल हो, क्या हो, पैरेलल। अभी हमने पैरेलल का केस कराया है। ठीक है, तो इजीली यहाँ भी कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इसको आप फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे, पैरेलल का केस लगा दीजिए, a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू क्या होगा, c1 बाई c2। वैल्यू पुट कर लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 3/6 इज इक्वल टू b1 की वैल्यू -1, b2 की वैल्यू -3 नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, -p डिवाइडेड बाय -5 डिवाइडेड बाय -3। देखिए ये इससे कैंसिल हो जा रहा है, यहाँ a से कैंसिल, तो 3 2 6, तो यहाँ पर 2 रहेगा, लेकिन 2 है तो कितना रहा, 1/2 इज इक्वल टू 1/2 नॉट इक्वल टू 5/p। तो इसी में से इसको ले लीजिए, क्योंकि इसको यहाँ भेज देंगे, इसको यहाँ, तो p नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 10। p की वैल्यू 10 नहीं होगी, तो इस केस में किसको रिप्रेजेंट करेगा, पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है, देख लीजिए, तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा, यहाँ पर कह रहा आर रियल वैल्यू एक्सेप्ट 10, तो क्या होगा, 10 को छोड़कर जितनी वैल्यू रखना चाहो तो रख लो, यही कहा जा रहा है। दैट मींस क्या होगा, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। देखिए आगे क्वेश्चन है, करा राहुल्स होम हैज अ रेक्टेंगुलर गार्डन इन फ्रंट ऑफ इट फॉर चिल्ड्रन टू प्ले इन। ठीक है, करा द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल एक्सीड्स इट्स विड्थ बाय 6 मीटर एंड इट्स पेरीमीटर इज 60 मीटर। ठीक है ना, पेरीमीटर की यदि बात करें तो जो गार्डन है उस गार्डन का पेरीमीटर कितना है, 60 मीटर है। ठीक है, 60 मीटर है। अब इसके बाद देखिए क्या है, करा की जो लेंथ है, इसका जो लेंथ है वो कितना है, करा लेंथ जो है विड्थ से 6 सेंटीमीटर ज्यादा है।
लेंथ पे मैं बात करूं विड्थ से कितना है 6 सेंटीमीटर ज्यादा है। ठीक है, देखो इसको हम ऑप्शनली आपको क्या कराएंगे सॉल्व करा देंगे। ठीक है, आसानी से करा। इफ द लेंथ इज x, लेंथ को हमें क्या मानना है x मानना है और विड्थ को क्या मानना है y। तो डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, गार्डन का डायमेंशन बताना है। ठीक है, तो देखिए इसमें हम ऑप्शन वाला जो क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, इसको मैं बताऊंगा तो इस तरीके से देखो इजीली आप क्या करोगे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। जब पेरीमीटर दिया हो, क्या दिया हो पेरीमीटर, तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है, पेरीमीटर का आधा कर देना। पेरीमीटर क्या करना है आपको आधा कर देना है। तो देखिए 60 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा 30। अब कुछ सोचना ही नहीं है, अब कुछ सोचना नहीं है, बस ये देखना है कि ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है जिसका सम करने पर 30 आ जाए, जिसका सम करने पे क्या आ जाए 30 आ जाए, वो आपका करेक्ट ऑप्शन। कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें, अदरवाइज आपको क्या करना है, सब्जेक्टिव है तो वहां पर तो करना ही करना है, वो अदर केस होगा। बट यहाँ पर हम करें आपका टाइम बचे, इसके लिए आप ध्यान से समझिए इस चीज को कि क्या कहानी है। P = 60 मीटर दिया है, ऐसा बोला। लेंथ जो है वो विड्थ से कितना है 6 मीटर ज्यादा है, 6 का मतलब बढ़ जाना। फिर अब मैं कह रहा हूं कि इसका डायमेंशन बताना है, मतलब लेंथ और ब्रीथ बताना है, तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, बस इतना काम करना है, पेरीमीटर को आधा कर देना है। इसके अलावा क्या करना है, दोनों को ऐड करना है, मतलब ऑप्शन में दिए गए लेंथ और ब्रीथ को ऐड करना है। देखिए इसको ऐड करने पे 30 आ जा रहा है, वही आपका आंसर सही होगा। और यकीन मानिए एक ऐसा ही ऑप्शन होगा केवल और केवल जिसको ऐड करने पे 30 आएगा, बाकी जितने भी आंसर होंगे या तो 30 से कम आ रहे होंगे या तो 30 से ज्यादा आ रहे होंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शन है। देखिए फर्स्ट वन दिया है x = 12 एंड y = 18, ऐड करेंगे 30 आ जाएगा। सही बात है, इसका मतलब यही हमारा ऑप्शन होगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात होगी क्या, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए और y की वैल्यू छोटी होनी चाहिए। रीजन इसका क्योंकि लेंथ कहाँ है बड़ा है, लेंथ बड़ा है विड्थ से, इस चीज का भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ऐड तो 30 आ रहा है, ऐड 30 आ रहा है, बस लेंथ क्या है ब्रीथ से जो है वो छोटा है, इसका मतलब ये आंसर नहीं सही है। आगे बढ़िए, फिर क्या करा, x = 33 y = 27। लो हो गई बात, ऑलरेडी यहाँ पर 30 से ज्यादा ही लेंथ दे दिया है, तो क्या होगा फॉल्स हो जाएगा। इसके अलावा x = 18 y = 12, इसको ऐड करेंगे 30 आ जाएगा, x बड़ा है y छोटा है, इसका मतलब ये आंसर ही क्या होगा हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, नन ऑफ दीज, तो नन ऑफ दीज का कोई ऑप्शन नहीं, मतलब बेसिकली एक आंसर मिल रहा है क्या, x = 18 मीटर और y = 12। देख लीजिए। हाँ एक और कहानी है, ऐड करने पे कहानी का मतलब यहाँ पर देखिए 6 ऐड करने पर ही 18 आएगा, ये चीज आप मैच करा सकते हो, वो अलग बात है, बट जो मैं बोल रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग ही करोगे तो क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने हैं इसमें का हम कोशिश करेंगे जो हमें इंपॉर्टेंट लग रहा है हम उस चीज को आपके सामने करा दे रहे हैं। ठीक है, देखिए आगे क्या करा, द पेयर ऑफ इक्वेशंस x = 0, क्या है x = 0 एंड x = -4 हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ओनली सॉल्यूशन 0 0। तो ये क्या कहानी है। अब ये करा x = 0 है, y = -4 है, तो ये क्या है, एक्चुअल में बहकाने का एक केस है। या ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल नहीं है, 1 वेरिएबल का है, और 1 वेरिएबल का केवल और केवल एक ही सॉल्यूशन होता है किसी एक इक्वेशन का। इसका मतलब दोनों का आंसर मैच नहीं कर सकता, ऐसी पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है जब वो कांस्टेंट नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे x = 0 y x = -4, तो ये अलग रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ पर x की वैल्यू यदि आप क्या करते हो -4 रखोगे तभी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल होगा, और यहाँ x की वैल्यू 0 रखोगे तभी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल होगा। मतलब ऐसा कोई केस नहीं है जो इसको सेटिस्फाई करे। ग्राफ से भी देख सकते हैं, देखिए ग्राफ दिखाते हैं आपको, ये होता है x एक्सिस, ये होता है x एक्सिस, ये है आपका y एक्सिस। ठीक है, x = 0 का ग्राफ आपको पता है, x = 0 का ग्राफ क्या होता है, x = 0 कहां पर होता है, y एक्सिस पे। कहां होता है, y एक्सिस पे। मतलब इस पे कहीं भी जाएंगे तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, x = 0 को। अब इधर जाएंगे 1 2 3 4, लेकिन हमें माइनस पे जाना है, -1 -2 -3 और -4। अब देखिए x = -4 का ग्राफ कहां होगा, यहां पर। अब ये देखो ध्यान से, y एक्सिस को देख लो, लाइक x = 0,
और इसको देख ले x इज इक्वल टू -4। ये दोनों कैसे लाइंस हैं बताइए कैसे कैसे लाइंस हैं पैरेलल लाइन। कैसी लाइन है पैरेलल लाइन है। और पैरेलल लाइन का बताया गया है कोई सलूशन नहीं होता है, तो इसका मतलब क्या होगा इसके पास नो सलूशन का केस आएगा। इस सलूशन का नो सलूशन का मतलब यहाँ पर कोई भी सलूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है समझ आ रहा है बच्चों। देखिए बहुत आसान है, मैंने आपसे बार बार कहा है कि आपको घबराना नहीं है कि क्वेश्चन ऐसे आते हैं वैसे आते हैं, कुछ नहीं है क्वेश्चन में जान बिल्कुल भी नहीं लेंगे क्वेश्चन टू वेरिएबल में। आप बस कंसिस्टेंसी जिसे बोलते हैं आप बनाए रखिए, क्वेश्चन को डेली प्रैक्टिस करिए, कुछ न कुछ इम्प्रूवमेंट आपको जरूर दिखेगी और एक समय ऐसा आएगा कि आपको मजा आने लगेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है तो देखिए यहाँ पर आपके पास क्या होगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्या कहानी है आगे है if the system of equations 3x plus y is equal to 1 and लिखा 2k minus 1 into x plus k minus 1 into y is equal to 2k plus 1 is inconsistent then k। फिर वही कहानी क्या पूछ रहा है इनकंसिस्टेंट। अरे क्या है इनकंसिस्टेंट पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट करता है जिसके पास कोई सलूशन ना हो वही इनकंसिस्टेंट कहलाता है। तो भैया क्या है इसमें कुछ नहीं है, क्या बताया गया आपको इनकंसिस्टेंट या पैरेलल के केस में a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c। बस रख दीजिए सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर देखिए 3 बाई क्या हो जाएगा 2k minus 1 इज इक्वल टू 1 बाई k minus 1 नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए 1 बाई 2k plus 1। देखो इक्वल के दोनों उसी साइड है इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया। एक लेफ्ट होता है एक राइट होता है तो कोशिश करेंगे कि एक ही साइड लेकर आकर तब रखें। ठीक है इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो चलिए पहले इस पेयर को लेकर सॉल्व कर लेते हैं फिर इधर इस पेयर को लेकर सॉल्व कर लेंगे और देखते हैं किसके लिए क्या के लिए रख सकते हैं और क्या नहीं रख सकते। ठीक है तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए क्या हो जाएगा देखिए 3 into k minus 1 is equal to 2k minus 1 मल्टीप्लाई करिए 3k minus 3 is equal to 2k minus 1 तो 3k minus 2k is equal to minus 1 plus 3 हो जाएगा। तो 3k minus 2 कितना हो जाएगा बच्चा k और is equal to कितना हो जाएगा 3 में से minus 1 लाइक 3 minus 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। तो k की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। ठीक है अब इसको लेकर सॉल्व करिए। ठीक है ना दोनों लेकर सॉल्व करना k की वैल्यू क्या रख सकते हैं और क्या नहीं रख सकते। तो देखिए इसको करिए क्रॉस मल्टीप्लाई 1 में इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 2k plus 1 नॉट इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो k minus 1। अब k को इधर आइए 1 को उधर भेज दीजिए तो 2k minus k नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा -1 तो 2k में से k चला जाएगा k नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए -2। ठीक है तो k की वैल्यू -2 नहीं होनी चाहिए ये कहानी है और k की वैल्यू 2 रख देते हो जो कि नॉट इक्वल टू 2 है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा k इज इक्वल टू 2। इसको रखने से इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल का केस कैसा बन जाएगा इनकंसिस्टेंट। तो देखिए इसमें क्या क्या ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन है -1 फिर सेकंड 0 सी जो ऑप्शन है वो 1 है डी जो है वो 2 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है क्लियर है कोई दिक्कत परेशानी होनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जिसको लिखना होगा वीडियो को आप पॉज करके आप लिखना चाहो क्वेश्चंस को लिख लीजिए। ठीक है एक बार नहीं समझ आ रहा तो कोशिश करिए एक आध बार और वीडियो को देख लें। ठीक है स्पीड यदि ज़्यादा है या कम है तो उसके लिए भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। उस हिसाब से कोशिश करेंगे कि अपनी स्पीड को आपके हिसाब से मेंटेन कर पाएँ जिससे आपको समझने में कठिनाई बिल्कुल भी ना हो। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए क्या है क्वेश्चन कह रहा है 2 लाइन्स आर गिवन टू बी पैरेलल। 2 लाइन्स दी गई हैं दोनों कैसी हैं पैरेलल से। अब कैसे हैं कह रहा था इक्वेशन ऑफ द वन लाइन एक लाइन दिया हुआ है
3x माइनस 2y इज इक्वल टू 5। करा सेकेंड विल बी, सेकेंड जो इक्वेशन होगा वो क्या होना चाहिए, ये पूछा जा रहा है। तो कितना आसान होगा, देखिए आपको क्या करना, पैरेलल का कंडीशन अभी हमने बताया a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू होना चाहिए c1/c2। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को ढूंढ लीजिए, जिससे आपको दिखे ये दोनों इक्वल आ रहा हो बट इक्वल नहीं आ रहा हो। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन जो है इसमें 9x + 8y, देखिए थोड़ा सा दिमाग में लगाइएगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो नीचे वाला जो दूसरा इक्वेशन होगा वो भी कुछ ऐसा होना चाहिए कि एक प्लस हो एक माइनस होगा तभी एडजस्ट होगा। और कहानी में ये कहानी होगी यदि आप x वाले को माइनस लिख रहे हो, जैसे मान लो कहूँ मैं कि a2x + b2y + c2 = 0 है, तो यहाँ पर ये भी पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, तो ये निगेटिव है तो ये भी नेगेटिव है, या तो अल्टरनेट कर दो, ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव है तो क्या हो जाना चाहिए पॉजिटिव। लेकिन दोनों एक साइन के होंगे तो कभी सही नहीं हो सकता, तो कुछ ऑप्शन तो ऐसे ही नेगलेक्ट हो जाएंगे। जैसे ए ऑप्शन है 9x + 8y, दोनों पॉजिटिव है कैंसिल हटा दो, -12x - 8y बी ऑप्शन है, दोनों पॉजिटिव है ये भी हटा दो। फिर डी ऑप्शन देखो 12x + 8y, इसमें भी दोनों पॉजिटिव है तो ये भी आंसर से कैंसिल हो गया। बचा हमारे पास क्या, देखिए कितना आसान है, सोचो कि बिना सॉल्व किए भी हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। देख लो -12x + 8y = कितना है 7। तो इस केस में देख लीजिए क्या होगा, आप रख के ट्राई करिए। देखिए यहाँ पर 3y क्या हो जाएगा -12, ये कितना आ जाएगा 3 × 3 3 4 12, तो -1/4। फिर कितना रखिए -2/8, तो कितना आ जाएगा 2 × 2 4 8, कितना आ जाएगा -1/4। देख लीजिए ये दोनों आपस में इक्वल है, लेकिन आप c1/c2 की बात देखो कि 5 इधर 7 5/7 जो कि -1/4 के इक्वल नहीं है। दैट मींस यहाँ पर a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल है c1/c2 के। तो ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा यही रिप्रेजेंट करेंगे पैरेलल लाइंस को। अदरवाइज और जो गिवन ऑप्शन है वो इंटरसेक्टिंग लाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो इस केस को ध्यान से समझिए, यहाँ पर ये आंसर क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो आंसर कौन सा, सी जो होगा वो राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए लिखना है तो लिख लीजिए, वीडियो को आप पॉज करिएगा, पॉज करके लिख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उस स्पेस में हम कोशिश करेंगे क्वेश्चन आपको वहां पर शो करते रहें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। करा कि अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन व्हिच हैज यूनिक सॉल्यूशन, देखिए यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन की बात कर रहा है। x = 2 और y = -3। करा कि नीचे जो ऑप्शन मतलब वहां पर a b c d करके दिया हुआ है, तो उसमें ये कहानी है कि कौन सा ऐसा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है जिसकी यूनिक सॉल्यूशन है, और कौन कौन से, एक तो 2 और दूसरा -3, मतलब x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -। देखो क्वेश्चन जो भी ऑप्शन दिया है, पहले तो आप क्या करना, जब यूनिक सॉल्यूशन का केस बोला है तो आप चेक करना कि ये जो गिवन है क्या हुआ यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो है देखो x + y = -1 और लिखा है 2x - 3y = -5। अब देखो यहाँ करोगे तो 1/2 आएगा, यहाँ करोगे तो 1/-3 आएगा, नॉट इक्वल है, इसका मतलब ये यूनिक सॉल्यूशन का केस है। अब इसको रख के देख लीजिए कि सेटिस्फाई करेगा तो आंसर ठीक है, अदरवाइज नहीं। अब सॉल्व करोगे ज्यादा टाइम लगेगा, चेक करना उससे आसान होगा। रख के देख लीजिए, जैसे यहाँ पर 2 रखोगे और यहाँ पर 3 देख लो, 2 रखोगे -3 क्या आ जाएगा -1 आ रहा है -1, ठीक है। यहाँ रख के देख लीजिए 2 × 2 = 4 और माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस है यहाँ पर, तो 3 × 3 = 9, नहीं मैच करा क्योंकि 13 आएगा, इसका मतलब ये आंसर सही नहीं है। अगला ऑप्शन देख लीजिए, अगला ऑप्शन क्या है बच्चा, 2x + 5y = -11, 4x + 10y = -22। अब इसको देखो ध्यान से, इसको देखो 2/4 तो कितना आ जाएगा 1/2, 5/10 तो 1/2, मतलब ये क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। जब ये इक्वल होगा तो या तो दो चीज को रिप्रेजेंट करेगा, या तो पैरेलल को या तो कोइंसिडेंट को। तो यूनिक सॉल्यूशन का केस ही नहीं रहा है, तो छोड़ दो, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, इसको खत्म हो जा रहा है इसका। आगे देखो क्या है बच्चा, 2x - y = 1, आगे क्या है 3x + 2y = 0। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है देखने में, 2x - y = 1। यहाँ रखो x की वैल्यू
पहले चेक कर लेते हैं 2/3 माइनस 1/2 लाइक यूनिट सोल्यूशन का केस बन रहा है, ठीक है ना। तो आप रखिए 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 और यहाँ पर माइनस प्लस हो जाएगा। वाह ये भी गया, देखो 2 × 2 करोगे तो 4 हो जाएगा और यहाँ माइनस है, ये भी माइनस है तो +3 = 7 आ जाएगा, जो कि नॉट इक्वल टू 1, मतलब ये भी आंसर सही नहीं है। तो अपने पास बचा कौन ऑप्शन लास्ट, जो कि सही भी होना चाहिए। चेक कर लेते हैं, उसको भी चेक करने में क्या दिक्कत है। देखिए क्या है लास्ट ऑप्शन, x - 4y -14 = 0 है और 5x - y - 13 = है 0। तो इस केस में देखिए पहले क्या है 1/5 और -4/1, तो क्या होगा -4y -1, तो 1/5 और 4 नॉट इक्वल है, इसका मतलब यूनिट सॉल्यूशन का केस मिलेगा। अब रख के चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कितना 3 4 जा 12 -14, सॉल्व करिए देखिए 0 आ रहा है, सही है। इसमें रख दीजिए 2 5 जा 10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 -13, ये भी कितना हो गया 0, मतलब यहाँ सही है। तो जो डी ऑप्शन है इसका वो क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। If x = a, क्या बोल रहा है, if x = a, y = b is the solution of the equation x - y = 2, x - y = 2 और x + y = 4, ये इसके सॉल्यूशन है। देन द वैल्यू ऑफ a एंड b रिस्पेक्टिवली, a और b की वैल्यू क्या होगी इसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, देखो यहाँ पर x = a y = b कर दिया, इसका मतलब हमें इसी का एग्जैक्ट सॉल्यूशन रख के रख लीजिए। जब इसको रखोगे तो a - b = क्या आ जाएगा 2 और इसको रख देंगे, इसमें रख देंगे तो कितना हो जाएगा a + b = 4। अब सिंपली इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएगा, 2a = कितना हो जाएगा 6 तो a = कितना हो जाएगा 3। अब क्या करिए इस 3 को किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए, जैसे यहाँ पर रख देते तो 3 + b = 4, तो b = कितना हो जाएगा 4 - 3, दैट मींस b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। एलिमिनेशन से आप आसानी से क्या कर सकते हो सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू 1। सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं, इसमें ऑप्शन में नहीं है, नहीं सही, ऑप्शन नंबर जो है सी वो करेक्ट ऑप्शन है। क्या है a जो है वो 3 5 है, b है 5 3 और c जो है 3 और 1 है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके आगे हम क्वेश्चन ट्राई करते हैं। करा द वैल्यू ऑफ k, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द लाइंस क्या क्या दिया है 5x + 7y = 3 एंड क्या है 15x + 21 y = k ऑन साइड का केस। वाह क्या बात है, मतलब कुछ भी पूछ देता है। ऑन साइड का केस क्या है a1/a2 = b1/b2 = c1/c, यही है ना। तो रख दीजिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। क्या k की वैल्यू बतानी है जिसके लिए कौन साइड का मतलब क्या बताया थे, दोनों एक ही दूसरे पे लाई करें, एक ही दूसरे पे लाई करेंगे तो क्या होता है बताइए। सिंपल सी बात है, आप बोलते हो सर एक पे लाई करने का मतलब है कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, तो क्या करेंगे सिंपल सी बात रख दीजिए, देखिए a1/a2 = b1/b2 = c1/c, कुछ मजा मस्ती में होते रहेगी। चलिए रखते हैं 5 मान कितना हो जाएगा 15 = b1 की वैल्यू कितनी है 7 और b2 की वैल्यू कितनी है 20 = c1/c2। हमने कहा था इक्वल के बाद हो तो ठीक, या तो इक्वल के पहले हो, एक इस साइड हो उस साइड हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों उसी साइड रख दीजिए। 3y क्या हो जाएगा, देखिए इधर सॉल्व करेंगे तो 5 3 15 7 7 7 0 सॉरी 7 3 21, तो 1/3 यहां भी आ रहा 1/3 यहां भी आ रहा, तो इसके लिए 1/3 ही आना चाहिए, बट क्या करें इतना फालतू दिमाग मत लगाइए, इसे को ले लीजिए। देखिए इसको कट कर देते हैं हम लोग, तो 7 7 7 3 जा 21 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/k, तो k को इधर कर दीजिए, k 3 3 जा 9, k का मींस यदि k की वैल्यू आप 9 रखते हो तो क्या होगा
इसके कितने सॉल्यूशन मिलेंगे? आप बोलोगे सर इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? कौन साइड टाइप को रिप्रेजेंट करेगा? कौन साइड हमसे पूछा जा रहा है। इसका मतलब है k की वैल्यू कितनी होगी? 9 होगी। ठीक है, चलिए धीरे किया जाए। कितना हल्का सवाल है, देख रहे हैं आप लोग। मतलब चुटकियों में सवाल आप सॉल्व कर सकते हो। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में टाइम वेस्ट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। मतलब आपको टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। ठीक है, आपको यदि 20 क्वेश्चंस मिल रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि विद इन उसको 30 मिनट हम उस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लें। बाकी जो अपने पास 2.5 आवर बचते हैं उसमें आप क्या करेंगे? सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का ही क्वेश्चन आने वाला है, लेकिन जितने भी टाइप के क्वेश्चंस होंगे सब इजी होते हैं। बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ऐसा ही क्वेश्चन है, क्या है? द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशंस, क्या है पेयर ऑफ इक्वेशन? kx plus y is equal to k square, और फिर सेकंड है x plus ky is equal to 1 has infinitely many solution, has infinitely many solution। फिर कहानी में ट्विस्ट, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। मतलब कि मजाक चल रहा है, मजाक ही तो चल रहा है हम लोगों के साथ। अरे भैया इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन बोलिए, कौन साइड लाइन बोलिए, दोनों का मतलब क्या है? सेम है। ठीक है, तो हम यहाँ भी वही कालामात दिखाएंगे। कौन सा? a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू ना इज इक्वल टू c1 अपान c2। रख दीजिए। x की यहाँ पर कोफिशिएंट कितनी है? k बाई a2 लाइक 1 हो जाएगा इज इक्वल टू b1 कितना होगा? 1, यहाँ पर हो जाएगा k इज इक्वल टू यहाँ पर k स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा? 1। हमने बताया था आपको कि दो को लेकर सॉल्व जरूर करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्योंकि स्क्वायर है तो थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे k स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो k, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? प्लस माइनस 1 स्क्वायर रूट निकालोगे तो प्लस 1 भी आएगा और माइनस 1 भी आएगा। इसको ले लीजिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, तो क्या हो जाएगा? 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ पर देखिए k क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? k क्यूब। और यहाँ पर k क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अब देखो k क्यूब की वैल्यू 1 लानी है तो निगेटिव तो रख नहीं सकते। हमेशा क्या आएगा? जब इसका क्यूब रूट निकालोगे तो क्या आएगा? 1। मतलब k की वैल्यू यहाँ पर 1, यहाँ प्लस माइनस 1 दोनों आया था, तो यहाँ से भी किसको निकालोगे? केवल k इक्वल टू 1 को। इसका मतलब k इक्वल टू 1 जहां दिया होगा वही करेक्ट ऑप्शन होगा। आप ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ 1 आएगा तभी ये इक्वल होगा और यहाँ -1 आएगा तब भी इक्वल हो जाएगा। बट -1 आने से इधर तो इक्वल हो जाएगा, इधर इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब पैरेलल का भी केस हो सकता है। तो ध्यान से आप नहीं समझोगे कहानी हो जाएगी उल्टी, फिर एक नंबर जो आने वाला है वो चला जाएगा घर रखने। ठीक है, तो आप समझिए बात को केयरफुली। तो k इक्वल टू प्लस माइनस 1 आया है, इसका मतलब है कि यहाँ पर k इक्वल टू क्या रखनी है? 1 रखनी है, -1 नहीं रखना है। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, चलिए रीच किया जाए। चलिए एक क्वेश्चन और भी देखिए, क्या है? इन अ ट्रायंगल ABC एंगल A इज इक्वल टू x लिखा है, एंगल B इज इक्वल टू लिखा हुआ है 3x - 2 एंड एंगल C जो लिखा है वो लिखा है y। कह रहा है आल्सो एंगल C माइनस एंगल B इज इक्वल टू 9 डिग्री। कह रहा है द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल, मतलब सबसे बड़े एंगल और सबसे छोटे एंगल के सम की बात हमें करनी है। ठीक है, तो
क्या करेंगे हम लोग, सिंपल सी वही कहानी है जो हम लेकर चलते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग है। आपको क्या आना चाहिए, सम ऑफ एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल का यदि मैं इंटीरियर एंगल के सम की बात करूं तो ये आपको लर्न होगा, तब आसानी से क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व। तो क्या होता है सम ऑफ एंगल, आप बोलोगे सर ये तो मुझे बचपन में पढ़ाया गया है, कितना आता है 180, कितना आता है 180। तो a की वैल्यू कितनी है, आप रख दीजिए x, प्लस b की वैल्यू कितनी है 3x - 2, प्लस c की वैल्यू कितनी है y = 180। सॉल्व कर लीजिए, 3x और x जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 4x, प्लस y इस 2 को उधर लेके जाके भेज दीजिए, 180 + 2 तो कितना हो जाएगा 4x + y = 180। तो ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करोगे, यहाँ रख दो, c की वैल्यू कितनी है y माइनस b की वैल्यू कितनी है 3x - 2। याद रखना माइनस आ जाए तो यदि कितने टर्म हो 1 से ज्यादा टर्म है तो उसको ब्रैकेट में रखा करो, गलती नहीं होगी आपसे। कितना आ रहा है 9 डिग्री आ रहा है, तो कर दीजिए y - 3x + 2 = 9। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y - 3x, या सबको भेज दीजिए उस साइड, तो 9 - 2 + 3x, तो y कितना हो जाएगा 9 में से 2 चला जाएगा 7 + 3x, ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन सेकंड। अब क्या करिए, सेकंड को उठा के किसमें रख दीजिए, फर्स्ट में रखा जाए। देखिए 4x + y की वैल्यू कितनी रखनी है 7 + 3x हो जाएगा 182। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा कहानी, इसको ऐड करिए 7x और = 182 माइनस हो जाएगा 7, तो 7x = 12 में से 7 जाएगा 5, यहाँ बचेगा 7 और यहाँ जाएगा 1, तो x कितना हो जाएगा 175 डिवाइड बाई 7, डिवाइड करिए, तो x कितना हो जाएगा 7 × 2 = 14, बचेगा यहाँ 3, 7 × 5 = 35। ठीक है, x की वैल्यू हो गई 25, यहाँ रख दीजिए, y की वैल्यू मिल जाएगी 7 + 3 × 25, तो 7 प्लस कितना हो जाएगा 25 से जा 75, ऐड कर देंगे तो 82। ये हो गई y की वैल्यू, ये x की वैल्यू। बट हमें क्या निकालना था, सम ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, जो एंगल होंगे उनको। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा है ना, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25, इसके अलावा b की वैल्यू कितनी हो जाएगी निकाल लीजिए, तो b की वैल्यू हो जाएगी 3, x की वैल्यू 25 - 2, तो 75 - 2 कितना हो जाएगा 73, और एंगल c निकाल लीजिए, y की वैल्यू कितनी है 82 डिग्री। तो इसका मतलब देखिए ध्यान से, क्या कहानी है, सबसे छोटा सबसे बड़ा, सबसे छोटा ये है, सबसे बड़ा ये है, मतलब एंगल a प्लस एंगल c निकाल लेना है। 25 + 82 ऐड करिए, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, 8 में 2 ऐड कर देंगे तो 10, मतलब जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा 107 डिग्री। तो देख लीजिए इसमें कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए ही आपका क्या है करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक हम क्वेश्चन को अब स्टॉप करते हैं। ठीक है, इतने क्वेश्चंस को आप रिवाइज करिएगा, आप भी अपने बुक में जो भी क्या है क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव ट्राई करिए कि हमको विदिन 1 मिनट के अंदर, मतलब कोशिश ये रहनी चाहिए, हमने कहा 20 क्वेश्चन 30 मिनट, बट लेकिन आप कोशिश करिए कि यदि 1 मिनट में आप कर ले जा रहे हो तो भी बहुत बेस्ट है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा लेने की कोशिश करिए, देखिए 1 to 1.5 मिनट। ठीक है, कहने का मतलब 1 से 1.5 मिनट का समय ही आपके लिए ऑब्जेक्टिव में है। ठीक है, इससे ज़्यादा मत इन्वेस्ट करिए उस पर। ठीक है, यहाँ पर आप समझिए बात को क्लियरली, एक आध क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं इसमें टाइम लग सकता है, अदरवाइज सारे क्वेश्चन को आप इजीली क्या कर सकते हो सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं लगभग ये सब आपके प्रीवियस ईयर में आए होंगे। ठीक है, आए होंगे नहीं, आए हैं, ऐसा हम कर सकते हैं। आप देखोगे हमने जितने भी क्वेश्चन लिखे हैं उसमें किस ईयर में ये क्वेश्चन आया हुआ है उसमें इंक्लूडेड है ऑलरेडी, तो आप समझ सकते हैं हमने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कराए, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। इस तरीके से आप उन पे अपने कंसेप्ट को बनाइए, और किसी भी तरीके की परेशानी को कमेंट करिए। ठीक है, कमेंट करिए, आपका सलूशन जरूर आपके पास होगा। ठीक है, किसी न किसी तरीके से हम टेलीग्राम ग्रुप की भी व्यवस्था करेंगे, उसमें आप हमसे इंटरेक्ट हो सकते हैं, कहने का मतलब आपको हमसे बात करनी है, या किसी न किसी तरीके से हम आपके सलूशन को
प्रोवाइड जरूर करा देंगे, कोई भी कमियां आपके पास होने नहीं देंगे। ठीक है, फोड़ना है हमें 2024 को इस तरीके से तोड़ना है कि लगे कि हाँ हमारा भी कुछ परसेंटेज आया है। ठीक है, बट परसेंटेज के पीछे इस तरीके से भी नहीं भागना है कि बाकी चीजें बेकार होती जाएं। तो आप अपने हेल्थ का भी प्रॉपर ध्यान रखिए, इसके अलावा अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहां पर हम क्या करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर आएंगे। ठीक है, उसमें आपका शॉर्ट आंसर टाइप कुछ क्वेश्चन हो सकता है, मे बी लॉन्ग आंसर टाइप हो सकता है, या हो सकता है शॉर्ट लेके आए उसके बाद हम क्या करें फिर लॉन्ग को लेके आए। ठीक है, रिवाइज करेंगे, क्लियर है? ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।